क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सबके पास एक दिन में बराबर 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग इतना कुछ कर पाते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि टाइम ही नहीं मिलता। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज सुबह उठते ही सोचते हैं आज बहुत सारा काम पेंडिंग है, ऑफिस से घर आकर भी लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ आज, फैमिली, दोस्तों या खुद के लिए टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टाइम मैनेजमेंट कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। और आज हम आपको इसी स्किल को मास्टर करने का तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइम मैनेजमेंट क्या है और यह आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है। दुनिया की सबसे प्रभावी टाइम मैनेजमेंट बुक्स कौन सी हैं? इन किताबों से मिलने वाले प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। कैसे बिना स्ट्रेस के ज्यादा काम कम समय में करें? तो अगर आप भी चाहते हैं अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज करना, स्ट्रेस फ्री और संतुलित जीवन जीना, अपने लिए, फैमिली के लिए और पैशन के लिए भी समय निकाल पाना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स बताने वाले हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने टाइम का 100% बेहतर उपयोग कर पाएंगे। और हां, अगर आपको ये विषय पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही उपयोगी जानकारियों से जुड़े रहें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट की दुनिया की सबसे बेस्ट बुक्स के साथ। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये टाइम मैनेजमेंट है क्या? क्या ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है? क्या इसका मतलब है दिन भर जोर जोर से भागना और हर मिनट में 10 काम निपटाना? जरा सोचिए, क्या वाकई ऐसा करना संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल टाइम मैनेजमेंट का मतलब है काम को मैनेज करना, समय को नहीं। क्योंकि समय तो एक जैसा बहता है 24 घंटे। आप उसे रोक नहीं सकते, धीमा नहीं कर सकते या जमा नहीं कर सकते। आप बस इतना कर सकते हैं कि उस निश्चित सीमित समय में आप अपने कामों और प्राथमिकताओं को कितनी चतुराई से व्यवस्थित करते हैं। ये एक ऐसी कला है जो आपको सिखाती है कि आपके कीमती 24 घंटों में से किस काम को कितना समय देना है, किसे पहले करना है, किसे बाद में और किसे ना कहना है। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए ये है अव्यवस्थित अमित और ये है व्यवस्थित अनीश। दोनों के पास एक जैसा 24 घंटे का दिन है। अमित के दिन की शुरुआत होती है अलार्म बंद करके फिर से सो जाने से। ऑफिस देरी से पहुंचता है, बिना प्लान के काम शुरू करता है, जो काम सामने आता है वही करने लगता है। सोशल मीडिया, कोलीग्स की बातचीत और ईमेल्स के नोटिफिकेशंस उसे लगातार डिस्ट्रैक्ट करते हैं। शाम को लगता है कि बहुत काम किया, लेकिन जरूरी काम अधूरे पड़े हैं। घर जाकर भी ऑफिस का स्ट्रेस साथ रहता है। न तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम है, न अपने लिए। अब देखिए अनीश का दिन। वो सुबह थोड़ा पहले उठता है और अपने दिन की एक क्लियर प्लान बनाता है। वो जानता है कि आज उसके सबसे इंपॉर्टेंट 3 टास्क्स कौन से हैं। वो पोमोडोरो टेक्निक जैसे मेथड्स यूज करके डीप वर्क के लिए समय निकालता है। उसने अपने फोन के नोटिफिकेशंस ऑफ कर रखे हैं। कहना जानता है उन कामों को जो उसकी प्राथमिकताओं में नहीं है। शाम तक उसके जरूरी काम पूरे हो चुके होते हैं। वो तनाव मुक्त होकर परिवार के साथ डिनर एंजॉय करता है और अपने हॉबी के लिए भी समय निकाल पाता है। तो दोस्तों, फर्क साफ ना? दोनों के पास 24 घंटे थे, लेकिन दोनों के परिणाम और अनुभव एकदम अलग थे। यही फर्क लाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के मुख्य सिद्धांत है: 1. प्लानिंग, अपने समय का बजट बनाना। जैसे आप पैसे का बजट बनाते हैं, वैसे ही समय का। 2. प्राथमिकता, प्रायोरिटाइजेशन, ये तय करना कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइजनहावर मैट्रिक्स इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 3. फोकस, अपने बनाए हुए प्लान पर टिके रहना और डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना।
और सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ऑफिस के काम के लिए है। बिल्कुल नहीं, यह आपकी पूरी लाइफ के लिए है। आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हॉबीज, पर्सनल ग्रोथ, एवरीथिंग। यह आपको समय का मालिक बनना सिखाता है, गुलाम नहीं। तो अगली बार जब आप टाइम नहीं मिला कहने लगे, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या सच में टाइम नहीं मिला या हमने उसे मैनेज करना नहीं सीखा? तो चलिए अब जानते हैं कि दुनिया के एक्सपर्ट्स ने इस चुनौती का सामना करने के लिए क्या क्या जबरदस्त फॉर्मूलाज और टेक्निक्स हमें दिए हैं, जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम मैनेजमेंट की दुनिया की कुछ जबरदस्त किताबें। ये वो क्लासिक्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। और आज मैं आपको इन्हीं किताबों की सारी खूबियां, उनके कोर आइडियाज और प्रैक्टिकल टिप्स बताने जा रहा हूं, ताकि आपको हर किताब पढ़ने का सार एक ही जगह मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली और सबसे आइकॉनिक बुक से। एक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवे। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक फेनोमेनन है। कोवे की ये किताब टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स के स्तर पर नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और सिद्धांतों के स्तर पर देखती है। इसका कोर आइडिया क्या है? अपने जीवन में सक्रिय, प्रोएक्टिव बने। कोवे कहते हैं, इफेक्टिव होने के लिए आपको पहले अपने पैराडाइम्स यानी सोचने के तरीके को बदलना होगा। इस किताब की सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। कोवे कहते हैं, हमारी एनर्जी हमेशा हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन पर हमारा कंट्रोल है, न कि उन चीजों पर जिन्हें हम बदल नहीं सकते। बस यही आपको स्ट्रेस फ्री और पावरफुल बना देगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है इसकी 3 RD हैबिट। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसके लिए कोवे द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स पेश करते हैं। ये 4 बॉक्सेस में बंटा होता है। क्वाड्रेंट 1, जरूरी और महत्वपूर्ण, क्राइसिस, डेडलाइंस, इन्हें तो करना ही है। क्वाड्रेंट 2, जरूरी नहीं लेकिन महत्वपूर्ण, प्लानिंग, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, लर्निंग, ये क्वालिटी क्वाड्रेंट है। हाईली इफेक्टिव लोग इसी क्वाड्रेंट में ज्यादा वक्त बिताते हैं। क्वाड्रेंट 3, जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, इंटरप्शंस, सम मीटिंग्स, सम कॉल्स, इन्हें कम करने की कोशिश करें। क्वाड्रेंट 4, न जरूरी न महत्वपूर्ण, टाइम वेस्टर्स, माइंडलेस स्क्रॉलिंग, इनसे बचें। प्रैक्टिकल टिप, आज से ही अपने कामों को इस मैट्रिक्स में कैटेगराइज करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि आपका 60% समय क्वाड्रेंट 2 के कामों में लगे। 2, एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। अगर आपको लगता है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े बड़े एफर्ट्स चाहिए, तो जेम्स क्लियर की ये किताब आपकी सोच बदल देगी। ये किताब है छोटी छोटी आदतों, एटॉमिक हैबिट्स की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में। क्लियर का मुख्य सूत्र है 1% बेटर एवरी डे। अगर आप रोजाना अपने किसी भी काम में सिर्फ 1% बेटर होते हैं, तो 1 साल बाद आप शुरुआत के मुकाबले 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। इस किताब का सबसे फेमस फ्रेमवर्क है द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, किसी भी अच्छी आदत को बनाने के लिए। 1, क्यों, इसे स्पष्ट करें। अपनी आदत को ऑब्वियस बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल अपने डेस्क पर रख दें। 2, क्रेविंग, इसे आकर्षक बनाएं। अपनी आदत को अट्रैक्टिव बनाएं। एग्जाम्पल, कसरत करते वक्त अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुने। 3, रिस्पॉन्स, इसे आसान बनाएं। अपनी आदत को इजी बनाएं। एग्जाम्पल, रात को ही अगले दिन के कपड़े और बैग तैयार करके रख दें। 4, रिवॉर्ड, इसे संतोषजनक बनाएं। अपनी आदत को सैटिस्फाइंग बनाएं। एग्जाम्पल, एक टू डू लिस्ट बनाएं और काम पूरा होने पर उसे काटें। ये एक इंस्टेंट रिवॉर्ड है। प्रैक्टिकल टिप, 2 मिनट रूल अपनाएं। कोई भी नई आदत शुरू करते वक्त उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही करें। जैसे किताब पढ़ने की जगह किताब का पन्ना एक पढ़ो।
इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है। 3. डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट। आज के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भरे दौर में यह किताब एक वरदान की तरह है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सफलता के लिए सबसे जरूरी स्किल है डीप वर्क करने की क्षमता। डीप वर्क क्या है? ये वो प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो आप पूरे फोकस और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते हैं। ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को लिमिट पर पुश करती है और नई वैल्यू क्रिएट करती है। इसके उलट है शैलो वर्क, वो नॉन कॉग्निटिव लॉजिस्टिकल टास्क्स जो आसानी से कर लिए जाते हैं लेकिन जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, फोन कॉल लेना। न्यूपोर्ट डीप वर्क करने के लिए कई रूल्स बताते हैं, जैसे स्केड्यूल योर डीप वर्क, अपने कैलेंडर में फिक्स टाइम स्लॉट्स को डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर दें। एम्ब्रेस बॉर्डम, अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड होने की आदत से छुटकारा दिलाएं। क्विट सोशल मीडिया और यूज इट स्ट्रेटेजिकली। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इसके यूज पर सवाल उठाएं। प्रैक्टिकल टिप, अपने अगले हफ्ते के कैलेंडर में अगले 2 दिनों के लिए ही सही 2 से 2 घंटे के टू डीप वर्क ब्लॉक शेड्यूल कर दें। उस दौरान इंटरनेट ऑफ कर दें, फोन को दूर रख दें और सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें। 4. ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी। इस किताब का टाइटल सुनकर ही मजा आ गया ना? पर इसके पीछे का आइडिया बहुत पावरफुल है। मार्क ट्वेन ने कहा था, अगर आपका काम किसी मेंढक को खाना है तो सुबह सबसे पहले यही करें। यहां मेंढक यानी आपका सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट और मेनी टाइम्स सबसे मुश्किल काम जिसे आप टाल रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब सीधी और एक्शन ओरिएंटेड है। इसका मुख्य सिद्धांत है, सुबह सबसे पहले अपना सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यानी मेंढक खाओ। ऐसा करने से आपको पूरे दिन एक साइकोलॉजिकल विन मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और बाकी के काम आसान लगने लगते हैं। ट्रेसी की कुछ और गोल्डन रूल्स, 80/20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% कामों से आते हैं। उन 20% इंपॉर्टेंट टास्क्स की पहचान करें। दी एब्साइड मेथड, अपने टू डू लिस्ट के हर टास्क के आगे A, B, C, D, E लिखें। सबसे इंपॉर्टेंट है, E को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अप्लाई द 10/90 प्रिंसिपल। अगर आप किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग में अगले 10 मिनट भी लगाएंगे तो उसे एक्सिक्यूट करने में 90% कम समय लगेगा। प्रैक्टिकल टिप, कल रात सोने से पहले अगले दिन का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉग तय कर लें और कल सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुछ सोचे उसी एक काम को शुरू कर दें। 5. द पोमोडोरो टेक्निक, फ्रांसेस्को सिरिलो। बोनस, हालांकि ये एक पूरी किताब नहीं है लेकिन ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि इसने लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी बदल दी। इसे फ्रांसेस्को सिरिलो ने डेवलप किया था। ये बहुत ही सिंपल है। 1. अपना टास्क चुनें। 2. एक टाइमर 25 मिनट के लिए सेट करें। 3. उस 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ उसी एक काम पर फोकस करें। ये एक पोमोडोरो सेशन है। 4. टाइमर बजने पर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। 5. हर 4 पोमोडोरो सेशंस के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट ले। ये टेक्निक आपके ब्रेन को ट्रेन करती है कि वो छोटे छोटे बर्स्ट्स में हाई फोकस के साथ काम करे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने का एक बेहतरीन तरीका है। प्रैक्टिकल टिप, आज ही कोई एक टास्क लें और इस टेक्निक को आजमाएं। प्ले स्टोर पर पोमोडोरो टाइमर एप्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 जबरदस्त किताबें और टेक्निक्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जा सकती है। हर किताब का अप्रोच अलग है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है तो 7 हैबिट्स पढ़ें। अगर आपको आदतें बदलनी है तो एटॉमिक हैबिट्स पकड़ें। अगर आप फोकस नहीं कर पाते तो डीप वर्क आपके लिए है। और अगर आप काम टालते रहते हैं तो ईट दैट फ्रॉग जरूर पढ़ें। इनमें से कोई एक आइडिया भी अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
अब हम आगे बात करेंगे कि इन सभी टेक्निक्स को आप अपनी डेली रूटीन में कैसे शामिल कर सकते हैं। और हाँ, इन सभी किताबों का अमेज़न लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अब तक हमने थ्योरी और किताबों के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अब बारी है असली मैदान में उतरने की। नॉलेज तभी यूजफुल है जब उसे एक्शन में बदला जाए। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल, इजी टू फॉलो टिप्स सीखते हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मिलकर आपकी लाइफ बदल देंगे। टिप 1, द रिचुअल ऑफ मॉर्निंग प्लानिंग। सुबह की प्लानिंग की रस्म। हर सक्सेसफुल पर्सन की सक्सेस का राज होता है उनकी मॉर्निंग रूटीन। आपको भी हर रोज सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं अपने दिन की प्लानिंग के लिए। कैसे करें? 1, सबसे पहले अपना फ्रॉग चुने। ब्रायन ट्रेसी को याद कीजिए। अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल काम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क मिट पहचाने। वही आपका पहला काम होगा। 2, टू डू लिस्ट बनाएं, पर समझदारी से। सिर्फ 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ही लिखें। 20 कामों की लिस्ट देखकर आप ओवरवेल्म हो जाएंगे। आइजनहावर मैट्रिक्स का यूज करें ताकि आप जान सके कि क्या है। 3, टाइम ब्लॉकिंग करें। अपने कैलेंडर में हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक असाइन कर दें, जैसे 10 से 11 AM डीप वर्क फॉर प्रोजेक्ट X, 11 से 11:15 AM ईमेल्स चेक करना। ऐसा करने से आपका दिन खुद ब खुद मैनेज होने लगेगा। टिप 2, पोमोडोरो टेक्निक को अपनाएं। फोकस के लिए सुपर हीरो। अगर आपको लगता है कि आप फोकस नहीं कर पाते या आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये टेक्निक आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। कैसे करें? 1, अपना टास्क चुनें। 2, एक टाइमर 25 मिनट के लिए सेट करें। आप अपने फोन का टाइमर यूज कर सकते हैं या फिर फोकस टू डू जैसा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। 3, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इन 25 मिनटों में सिर्फ और सिर्फ उसी एक काम पर ध्यान दें। फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रख दें। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। अगर कोई विचार आए तो उसे एक कागज पर नोट कर लें और वापस काम पर लौट जाएं। 4, जब टाइमर बजे तो 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। उठिए, टहलिए, पानी पीजिए, खिड़की के बाहर देखिए। मोबाइल चेक करने की गलती मत कीजिएगा। 5, इस साइकिल को 4 बार दोहराने के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट ले। ये टेक्निक आपके ब्रेन को ट्रेन करेगी कि वो छोटे छोटे सेशंस में हाई इंटेंसिटी के साथ वर्क करे। आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 25 मिनट में आप कितना कुछ कर सकते हैं। टिप 3, द डिजिटल डिटॉक्स। डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहें। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी किलर क्या है? हमारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया। हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। कैसे करें? 1, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। सभी सोशल मीडिया एप्स, न्यूज एप्स और अन्य नॉन एसेंशियल एप्स के नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। जब आपको चेक करना होगा तब आप खुद ऐप ओपन करेंगे। आपका फोन आपको बताएगा कि कब चेक करना है, ये मत होने दें। 2, वर्किंग आवर्स के दौरान फोन को दूर रखें। जब आप डीप वर्क कर रहे हो या पोमोडोरो सेशन चल रहा हो तो फोन को अपने बैग में या दूसरे कमरे में रख दें। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। 3, एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाएं। जब भी काम करते वक्त कोई इर्रेलेवेंट आइडिया या काम याद आए, जैसे कोई वीडियो देखना, कोई चीज ऑनलाइन ढूंढना, उसे एक कागज पर लिख लें। बाद के ब्रेक में उसे हैंडल करें। टिप 4, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ना कहने की कला। ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी स्किल है। वॉरेन बफेट ने सही कहा है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड वेरी सक्सेसफुल पीपल इज दैट वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कैसे करें? 1, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखें। अगर आपको पता है कि आपके लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो उसके खिलाफ जाने वाले रिक्वेस्ट को ना कहना आसान हो जाता है। 2, पॉलिटली डिफर
विनम्रता से टाले, अगर सीधे ना कहना मुश्किल है तो कह सकते हैं, ये सुनकर अच्छा लगा, बट माई प्लेट इज फुल राइट नाउ, कैन आई गेट बैक टू यू नेक्स्ट मंथ? या आई एम नॉट एबल टू कमिट टू दिस एट द मोमेंट। 3, याद रखें, हर बार जब आप किसी और के काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप अपने खुद के इंपॉर्टेंट गोल्स, अपने फैमिली टाइम या अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ना कह रहे होते हैं। टिप 5, द विंडिंग डाउन रिचुअल, दिन का अंतिम जरूरी कदम। जिस तरह सुबह की प्लानिंग जरूरी है, उसी तरह दिन का अंत एक सिस्टमैटिक तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि अगले दिन आप फ्रेश स्टार्ट कर सकें। कैसे करें? 1, कार्य दिवस का अंतिकाल, वर्कडे शटडाउन रिचुअल। ऑफिस खत्म होने या काम बंद करने से 10 मिनट पहले अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज करें। 2, आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ रिव्यू करें। अपनी टू डू लिस्ट पर नजर डालें, क्या पूरा हुआ, क्या अधूरा रह गया। अधूरे कामों को कल की लिस्ट में ट्रांसफर कर दें। 3, कल के लिए प्लान बनाएं। अगले दिन के टॉप 3 प्रायोरिटीज को ऑलरेडी डिसाइड कर लें। इससे सुबह आपका दिमाग फ्रेश होगा और आप सीधे एग्जीक्यूशन मोड में आ जाएंगे। 4, मानसिक रूप से छुट्टी दें। एक बार रिचुअल पूरा हो जाने के बाद खुद से कहें, दैट्स इनफ फॉर टुडे, और वर्क थॉट्स को मेंटली ऑफिस में ही छोड़ दें। अब ये परिवार और अपने लिए टाइम है। तो ये थे 5 प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी को एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक टिप चुनें, उस पर एक हफ्ते प्रैक्टिस करें, फिर दूसरी टिप ऐड करें। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और अपने प्रोग्रेस पर फोकस करें। अब चलिए अंतिम सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम एवरीथिंग को एक साथ जोड़ेंगे और आपको एक फाइनल एक्शन प्लान देंगे। तो दोस्तों, हमारी ये 30 मिनट की यात्रा यहां पहुंचकर पूरी होती है। हमने एक साथ कितना कुछ एक्सप्लोर किया है। टाइम मैनेजमेंट के मूल सिद्धांत, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें और वो प्रैक्टिकल टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आप आगे क्या करेंगे? क्या ये सारी जानकारी सिर्फ एक अच्छी वीडियो की तरह आपके दिमाग में ही रह जाएगी, या फिर आप इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे? याद रखिए, ज्ञान तभी शक्ति है जब उसे लागू किया जाए। एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटा सा बदलाव, एक नई आदत, यही सब बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक कमिटमेंट। आज इस वीडियो को बंद करने से पहले खुद से एक वादा करें कि आप अगले 7 दिनों के लिए इनमें से सिर्फ एक ही टिप को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। चाहे वो हो हर रात अगले दिन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क तय करना, या फिर एक पोमोडोरो सेशन को ट्राई करना, या फिर सिर्फ अपने फोन के नोटिफिकेशंस को ऑफ कर देना। बस एक कदम। जब आप एक हफ्ते में अपने अंदर पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगी अगला कदम उठाने के लिए। आप अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं, यही अल्टीमेटली आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है। आपके पास समय का एक लिमिटेड ट्रेजर है। इसे इन्वेस्ट करें उन चीजों में जो ट्रूली मैटर करती हैं। आपके सपनों में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके ग्रोथ में और खुद को बेटर इंसान बनाने में। इन किताबों ने लाखों लोगों की मदद की है और अब ये आपकी बारी है। एक किताब चुनें, उसे पढ़ना शुरू करें और अपनी जर्नी शुरू करें एक मोर प्रोडक्टिव, बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ की ओर। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी है और आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की हेल्प कर सकती है, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर, आपके कोलीग के लिए, तो कृपया इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल टॉपिक्स लाते रहेंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बना सके। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखें, आपका समय आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे समझदारी से इन्वेस्ट करें। शुभकामनाएं। जय हिंद।